इधर इधर से शुरुआत करूँ आन की पास से और ड्रेस में वही है। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, सभी को स्वागत है हमारी सुनील कुमार 169 यूट्यूब चैनल में। सभी को स्वागत है। तो आज फिर से और देख ही रहे होंगे जो कल ड्रेस में मैंने ब्लॉग वीडियो अपलोड करी थी, उसी ड्रेस में आज फिर से हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है बराबर। आज बहुत ज़्यादा फिर से खांसी इतना हुआ कि आज समझिए कि एक घंटे के अंदर में एक घंटे के अंदर में मुझे 2 बार लेनी पड़ी ऑक्सीजन मास्क। 1 घंटे के अंदर में 2 बार ऑक्सीजन मास्क मुझे लेने पड़ गई। और इतना मतलब ज़्यादा था ना कि बहुत ज़्यादा सीना में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। बट करूँ तो क्या, डॉक्टर ने माना भी कि नहाना मत, में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएंगी। और बुखार भी उतने बहुत ज़्यादा। फिर मेरे पति जी, आज क्यों झूठ बोलूँ, पति की जगह शायद कोई नहीं ले सकते। मेरे पति और बेटा शायद मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ है कि शायद किसी से मैं शब्द भी बोल नहीं सकती हूँ, इतने मेरी ज़िंदगी में मैं महत्वपूर्ण। और क्योंकि आज पति ने मेरे अपने हाथों से पूरा पैर को ठंडा पानी से पोंछे, कपड़ा भिगा के सिर के पट्टी किए, पैर हाथ पेट तक मेरी पोंछे। क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा बुखार से तड़प रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा बुखार लगी हुई थी। तो पति जी ने पूरा बदन को पोंछे, कपड़े गिला कर की, बहुत ज़्यादा बुखार से पूरा जैसे सांस नहीं लिया जाता तो वैसे पूरा तड़प रही थी बुखार से। अरे मेरे पति जी ने और अंकुश ने, सच में अगर अंकुश और मेरे पति जी सुनील नहीं रहे तो शायद मेरी ज़िंदगी पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई पता नहीं है कि कब क्या मुझे हो जाएंगी। बट आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हो वैसे सपोर्ट करिए दोस्तों। मैं तो देख ही रहे हैं कि मैं इतनी तबीयत मेरी ख़राब रहती है, फिर भी मैं ब्लॉग वीडियो अपलोड करते रहती हूँ। मेरी तबीयत जब ऑक्सीजन मास्क मुझे मेरे पति जी ने लगाए थे, जब अंकुश आए थे, 2-3 वीडियो या पता नहीं कितनी डाला है वीडियो अपलोड किया है शॉर्ट वीडियो में। तो मुझे तो भाई उतना दिमाग नहीं अभी काम कर रही है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलती कि मैं क्या करूं नहीं करूं। और मुझे मेरे बेटा ने शॉर्ट वीडियो में लिख कर डाला है, शॉर्ट वीडियो बनाया है तो कि मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, भगवान से सभी लोग दुआ करिए कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है, मेरे बेटा ने लिख के डाला है नहीं बना है। और मम्मी के सामने मैं नहीं बताऊँ, बहुत मम्मी की तबीयत ख़राब होती है तो लगता है क्या हो। तो थैंक यू अंकुश बेटा, मैं अंकुश बेटा को दिल से थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि सच में मेरे बेटा और पति मेरी चाहे ज़िंदगी क्या बोलूँ, शब्द कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, इतना मेरे दिल में रहते हैं दोस्तों मैं भी आईटी को सपोर्ट। इधर अंकुश है तो सभी को नमस्ते बोलो। नमस्ते बोलो नमस्ते गाइस। तेरे मेरा बेटा है अंकुश, मैं भी इसने अंकुश गेमिंग है, अंकुश गेमिंग FF020 बहुत अच्छा नाम रखा है मैंने। खांसी हो रही है गाइस, इसलिए मैं नई वीडियो बना पाती हूँ, क्योंकि बोलने में मुझे दिक्कत होती है। क्या बोलूँ कुछ समझ नहीं आती है, बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत आज हो रही है, सांस लेने में भी मुझे दिक्कत होती है। मगर क्या बोलूँ, 2 बार ऑक्सीजन मास्क लग चुकी है, बहुत अभी बेहतर फीलिंग कर रही हूँ ना। तो मैं बोल भी ढंग से नहीं पा रही थी, खुद से खाना नहीं लेकिन मैं खा पा रही थी। मेरे पति जी गर्म पानी करके दवाई अपने हाथों से खिलाए। बाहर से खाना आज विश्वास नहीं करिएगा, 200 रुपया खर्च हो गया सिर्फ बाहर के खाना में। मगर बाहर के खाना कितनों भी खा लो, कितनों भी पैसा खर्च कर लो, घर की खाना जैसा नहीं लगता। फिर क्या बताऊँ दोस्तों, बहुत वही चीज़ की अफसोस आ रही है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है कि मेरे पति और बेटा बहुत ज़्यादा अजीब महसूस करते हैं। और मैंने बोली भी थी कि समझ आता है कि पत्नी की एकदम का होता है, तो कि हाँ हो क्यों नहीं समझ आता है। उधर था कि और क्या ही बोलूँ, 150-200 की खाना भी बाहर से मंगाए, फिर भी घर के जैसा खाना जैसा नहीं खाया बुझाता है दोस्तों। घर के खाना इतना भी खा लो तो लगता है कि जी अब खा गया।
बट क्या करूँ, मुझे हिम्मत नहीं करती। जैसे देह काँपता है वैसे काँप रही थी 2 दिन से देह मेरी, जैसे थर थर करती है ना, थर थर आती है बदन पूरा, ऐसे मैं थर थर आ रही थी। बुखार और सीना की दर्द और सांस से बहुत ज़्यादा काँप रही थी। हस्बैंड जी सुबह सुबह जल्दी से गए और पर्ची जो डॉक्टर ने लिखते हैं, ऐसे तो मेरे पति जी फालतू दवाई नहीं कहीं से लाते हैं, जो डॉक्टर लिखते हैं हॉस्पिटल के डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर हैं जहाँ से मेरी इलाज होती है। और वहीं का सुरक्षा हॉस्पिटल भी आप देखे होंगे, सीमापुरी में, आप लोग जानते होंगे। पहले वहाँ से इलाज चलता था, फिर चेतन कम्प्लेन ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल, फिर वहाँ से इलाज चला, फिर पता नहीं मंगल हॉस्पिटल पता नहीं क्या, वहाँ से भी मेरी इलाज चली है। मतलब दिल्ली में ऐसा कौन सा डॉक्टर नहीं है कि मुझे वहाँ जहाँ जहाँ मुझे मेरे पति जी दिखाए हैं, बहुत बड़े बड़े 2-2 2,500 फीस, 2,000-2,500 फीस लगता है जहाँ जहाँ मुझे दिखाए थे। तो ये अच्छे से मतलब ऑक्सीजन मास्क वहीं से मतलब डॉक्टर ने लिखा कि इनको हमेशा ही ये चीज़ दिलाने पड़ेगा, जब जब सांस में दिक्कत आएगा तो पर्ची पर लिख दिए डॉक्टर। वही चीज़ सुबह में गए मेरे पति जी और जल्दी से मेडिकल से लेकर आए, अब मुझे दिलवाए ऑक्सीजन मास्क। फिर भी शांत नहीं हो रही, थोड़ी सी फ़र्क पड़ी पहली बार में, नहीं शांत हुई बहुत ज़्यादा। मुझे दिक्कत हो रही थी बहुत ज़्यादा, मेरे पति जी घबरा गए थे। फिर से दोबारा दवाई 1 घंटे के अंदर में 2 बार हो गया। तो यही सोच सकते हैं कि मुझे कितना दिक्कत हो रही थी, तभी तो 1 घंटे के अंदर में 1 घंटे के अंदर में 2 बार मुझे ऑक्सीजन मास्क दिलाने पड़ गया। ये आप लोग सोच सकते हैं, अंदाज लगा नहीं सकते हैं। अभी आप लोगों मैं बात कर रही हूँ, बेहतर फीलिंग बहुत अच्छी महसूस कर रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल में बहुत अच्छा तबीयत है, ठीक लग रही है। इस वजह से मैंने सोची कि ब्लॉग वीडियो तो शूट कर लेती हूँ, शॉर्ट वीडियो तो नहीं बना पाती हूँ, मगर शॉर्ट वीडियो तो अपलोड कर दूँ कम से कम। जो भी चैनल चल रहा है वो भी ठप बैठ जाएगा, तो सारी मेहनत जो भी कर रही हूँ, मेरी मेहनत पानी फिर जाएगा सारी। एक तो मेरी चैनल अभी के समय में बहुत ज़्यादा डाउन चल रही है, क्या ही बोले। तो मैं अपनी तबीयत को देखूं या चैनल देखूं कुछ समझ नहीं आ रही है। तो दोस्तों मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को सपोर्ट करिए सभी लोग, और शेयर करिए सभी के पास। जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा। देखिए मैं बोलने में भी लड़खड़ा रही हूँ, क्योंकि अंदर से मेरी हिम्मत नहीं है बोलने की। मुझे दिक्कत हो रही है, मोबाइल पकड़ के ना हाथ काँप रहा है, थरथरा रहा है। मैं सोच के आज भगवान ही के सामने ही वीडियो बना लूँ। मैं सोमवारी छोड़ती नहीं थी, 2 बार करी, तीसरा बार में मुझे क्या करूँ, तीसरी सोमवार में बहुत शौक थी कि मैं करूँगी, बट कुछ कारण से नहीं कर। कुछ कारण क्या, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, संडे को रात से जो तबीयत ख़राब हुआ, संडे के रात में 10-11 बजे से जो तबीयत ख़राब हुआ। उससे पहले ना, हाँ पहले लगता है कि 8-9 बजे के लमसम से ना तबीयत ख़राब था। हाँ जब हाँ रात के 11-12 बज गए संडे के दिन, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, पैर में, सीना में, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। तो संडे और सोमवार, आज मंगलवार है, रात की 8 बज के कितना टाइम हो रहा है बेटा, 8:07 हो रहा है। तो मैं अभी ये ब्लॉग वीडियो अपलोड कर दूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दीजिए। और लास्ट में मैं आज क्लिप नहीं दे पाऊँगी, बना हुआ है ब्लॉग वीडियो, शायद मेरा बेटा बनाया है, जो ऑक्सीजन क्या कहते हैं उसको, ऑक्सीजन मास्क सॉरी बोलने में मैं लड़खड़ा रही हूँ। अभी ऑक्सीजन मास्क जो मुझे दिलवा रहे थे पति जी, तो मेरे बेटा अंकुश ने ब्लॉग वीडियो थोड़ा सा शायद थोड़ी देर के लिए बनाया है, तो मैं इसमें तो नहीं दे पाऊँगी, दूसरी ब्लॉग वीडियो में मैं दे दूँगी, क्योंकि मुझ में अभी हिम्मत नहीं है कि मैं वीडियो के एडिट क्या कहते उसको एडिट करूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है।
न तो मैं खुद से करते रहती थी। अंकुश भाई स्कूल ट्यूशन करता है, उसको भी थकावट रहता है, तो उसको भी नहीं परेशान कर सकते हैं ना हमेशा। और अंकुश को चैनल को भी सपोर्ट करिए, अंकुश गेमिंग FF और 020 आप लोग अंकुश गेमिंग FF 0202 पता नहीं, मुझे नहीं समझ। अंकुश गेमिंग FF 202। तो अंकुश को भी सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा। पता नहीं ये कंट्रोल कर पाएगा, चला पाएगा कि नहीं चैनल, मुझे तो नहीं है अभी समझ, कम चांस है कि नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि सो के ही उठता है 9 बजे दिन में, रात तक मोबाइल देखता है, वो सो के उठता है बहुत लेट तक। तो क्या ही से हम उम्मीद रखें कि चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा। और एक चीज़ फाइनल बात, ब्लॉग वीडियो में जो शेयर करूँगी दोस्तों, मैं अपनी बातें के जो अपनी पर्सनल बातें लेकर एक ब्लॉग वीडियो में मैं शेयर करूँगी अपनी बात, कुछ जो उस चीज़ को मुझे भी बुरा लगी है बहुत ज़्यादा। बट मैंने ये चीज़ पति जी से स्पॉन्सर करी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगी, और वो चीज़ बुरा भी लगने की बात थी, मगर मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं ही इस चीज़ की कंट्रोल करूँगी ना। बातें जो भी लोग कुछ भी कहें, मुझे वो चीज़ सुननी पड़ेगी। जिसको देह पर पड़ता है उसी को समझ आती है दुख और तकलीफ़ क्या होता है दोस्तों। इतनी तबीयत ख़राब है, फिर भी मेरे पति जी पूरा दिन उधर ही अगोर ले रहे हैं। अंकुश को छोड़ने गए थे लमसम 12:30 बजे, आए हैं लगते हैं कि 2:30-3 बजे। फिर थोड़ी देर शायद लेट गए थे, बोल रहे थे अजीब तबीयत लग रहा है तो लेटे, फिर उधर ही गए, आए थोड़ा आटा लेकर आए, और 2 किलो या 1.5 किलो रहे चावल था दूसरा वाला, वो लेकर आए, फिर उधर ही अगोरे हुए। तो मुझे कितनी बुरा लगती है कि मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती है, फिर भी उनको नहीं केयर है मेरी तबीयत को लेकर। ऐसे नहीं, मैं बुराई नहीं बोल रही उनको बारे में, बेचैन वो भी हो जाते हैं मेरी तबीयत खराब है, मगर दोस्त यार में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसी में उनको ज़िंदगी बर्बाद है। तो एक पत्नी कभी नहीं चाहेगी कि मेरे पति कभी गलत रास्ता जाए। गलत की मतलब ये मत सोचिएगा कि मेरे पति जी गलत हैं, नहीं, मेरे पति जी बहुत अच्छे हैं, दिल से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जितने भी तारीफ़ करूं बहुत कम है उनको लिए, मगर मेरे पति उस लायक हैं, इसलिए मैं तारीफ़ करती हूँ। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मैं इसलिए गलत रास्ता कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा दारू और गांजा में बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे। दोस्त यार के साथ इतना गांजा दारू पीते हैं ना कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। इतना क्यों गांजा दारू पीते हैं मुझे खुद नहीं समझ आती है। मैं समझाती हूँ, अपनी कसम भी देती हूँ, बेटा को भी कसम देती हूँ, फिर भी वो कसम नहीं खाते हैं। मैं क्या करूँ ऐसा चीज़ कि मेरे पति जी गांजा छोड़ दें। कभी एक पत्नी नहीं चाहती कि मेरे पति जी गांजा पिए या दारू पिए। दारू चलिए थकावट रहती है, पी लीजिए, टेंशन है घर की, थकावट भी है, काम उर करते, हफ्ता में एक आध बार पी लीजिए। ये ना कि 30 दिन दारू पिए, 30 दिन में मुश्किल से 5-6 दिन छोड़ते होंगे बस, तो 30 दिन उनको गांजा दारू चाहिए। तो मुझे कितना बुरा लगती है। सभी लोग कहते हैं कि मर्द को टेंशन रहता है इसलिए गांजा दारू पीते, ऐसे नहीं है, औरत को भी टेंशन रहती है, सभी को टेंशन रहती है। तो क्या औरत गांजा दारू पीती है? मैं तो आज तक कुछ भी नहीं यूज करी, कुछ भी नहीं। ससुराल में तबीयत खराब है दोस्तों, मगर वो चीज़ याद करके मुझे हंसी आ रही है। उसमें मेरी सासू माँ भी पी लिए थे ताड़ी। जो बचपन में मैं छोटी थी तो अपने दादा के साथ, दादा के साथ मैं पीती थी। जब बचपन थी, बहुत कम उम्र के, पता ना कितने उम्र की थी, छोटा थी बचपना, तो अपने दादा के साथ मैं पी लेती थी। और वही चीज़ भूले हुए और अपनी सासू माँ के साथ एक बार पी लूँ, एक बार अकेले में पी थी। जो मेरे देवर हैं उनसे मंगवा कर पी ली। तो यही सोचिए कि मैं ताड़ी पीती हूँ ना, 1 गिलास ली
तो मुझे इतना नासा चढ़ जाते है कि मुझे कुछ नहीं होश रहती है। मैं पता नहीं क्या क्या बकते रहती हूँ। ये चीज़ बाद में मुझे पता चलता है कि मेरी एक दिन देवरानी हंस रही थी काका के कि पीते हैं तो ऐसे वो रहते। एक दिन क्या बताऊँ, तो मैं भी पी थी, मेरी सासू माँ भी पी थी, तब मैंने पी थी। ये चीज़ की वीडियो मैं बाद में बताऊँगी। फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, तो मैं तो नहीं कभी गांजा दारू पीती हूँ। मैं तो नहीं कोई चिनासा की चीज़ यूज करती हूँ, क्योंकि वो चीज़ से मुझे नफरत है। और जो चीज़ से मुझे नफरत रहता है वही चीज़ मेरे पति जी यूज करते हैं, तो मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचती है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पति जी अच्छे रहे, सुरक्षित रहे, तभी तो मैं भी रहूँगी। और उन्हीं में मेरी जान बसती है, उन्हीं में मेरी जीवन है, और वो मेरी जान है। और जान की कोई तकलीफ़ आए तो जानते हैं, एक जान के दूसरे जान में दो देह है मगर एक जान बसती है। और एक जान को तकलीफ़ पहुँचे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा। जान रहे हैं कि मेरे सिवा उसको कोई दुनिया में नहीं है। मेरे पति के सिवा, मेरे बेटा के सिवा मेरी कौन है इस दुनिया में? कोई नहीं इस धरती पे, कोई नहीं। अगर उनको कुछ इतनी से भी होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचती है, बहुत ज़्यादा। मैं भगवान से भी दुआ करती हूँ, भोलेनाथ मुझे तो तकलीफ़ है ही, मुझे जितना तकलीफ़ देना रहेगा मुझे देना, मेरे पति और बेटा को कभी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ मत देना। मैं यही भगवान से भी आशीर्वाद मांगती हूँ और दुआ मांगती हूँ कि मुझे तकलीफ़ जो भी देना है दे, मगर मेरे पति और बेटा कभी ज़िंदगी में दुख मत दीजिए। बट क्या करूँ, मेरी हाथ में थोड़ी है कि मैं वो चीज़ छीन लूँ कि मेरे पति को कभी नहीं आएगा। जो किस्मत में रहता है वही होता है। पति जी के भी कई दिन से तबीयत खराब चल रहा है, इधर एकदम बिल्कुल एक लकड़ी को होते जा रहे हैं। ऊपर से दवाई भी खाते हैं, उधर से ऊपर से गांजा दारू भी पीते हैं, तो क्या सेट करेगा दवाई। चलिए, ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, माफ़ी चाहती हूँ, बट दूसरी ब्लॉग वीडियो में मिलूँगी फिर से। बाय।